नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी नहीं बल्कि एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। ये किस्सा है बस स्टैंड वाले अंकल जी का। तो हुआ यूं, आज जब मैं घर लौट रही थी मुझे एक बस स्टैंड पर बस का वेट करना था। मैं फोन पर बात कर रही थी, पर जैसे ही स्टैंड पर पहुंची मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने उस तरफ देखा तो एक अंकल जी बैठे थे और अपनी गर्दन से हल्का सा इशारा करके मुझे ग्रीट कर रहे थे, जैसे मेरा स्वागत कर रहे हों। मैं भी मुस्कुराते हुए रोड क्रॉस करके स्टैंड की तरफ गई और बेंच पर बैठ गई। अंकल बोले, अच्छी फैसिलिटी है ना बेटा? अब तो स्मार्ट बस से कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ कितना आसान हो गया है। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनसे बात करने लगी। दोस्तों, अजीब बात ये थी कि ऐसा ही एक किस्सा 2 दिन पहले भी हुआ था। मैं उसी बस स्टैंड पर थी, फोन पर किसी को बता रही थी कि बस का वेट कर रही हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ जाना है आपको बेटा? थोड़ा असहज होकर जब मैंने देखा, ये वही अंकल जी थे जो बड़े ध्यान से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने बस इतना ही कहा, ई बस का वेट कर रही हूँ अंकल। उन्होंने तुरंत बोला, तो पोल पे जो बटन है ना बेटा, उसे प्रेस करके देख लो, पता चल जाएगा अगली बस कितने मिनट में आएगी। मैं पहले तो सोचने लगी कि मुझे तो पता है ये फैसिलिटी है, पर हम अक्सर ऐसी सुविधाओं को यूज करने में झिझक जाते हैं, जैसे कोई संकोच हो। पर अंकल के कहने पर मैंने सोचा, चलो देख ही लेती हूँ। बटन दबाया और पूछने पर पता चला कि नेक्स्ट बस 5 मिनट में आएगी। अंकल दूर से देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे अश्योर कर रहे हो सब ठीक है ना बेटा। मैं वापस जा बैठी तो पूछने लगे, क्या बताया उन्होंने? मैंने कहा, बस 5 मिनट में आएगी अंकल। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, कितना अच्छा हो गया है ना बेटा, हमारा शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये सुविधाएं रोज का ट्रैवल कितना आसान कर देती हैं। मैं बस उनकी बातें सुन रही थी। मुझे नहीं पता था अंकल वहां क्यों बैठे थे, पर वो अपने शहर, अपने सिस्टम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कितने प्राउड लग रहे थे। तभी मेरी बस आ गई। अंकल बोले, देखो आ गई तुम्हारी बस। मैं मुस्कुराई, बाय अंकल, और बस में चढ़ गई। खिड़की से मैंने बाहर देखा तो अंकल मुझे हाथ हिलाकर बाय कर रहे थे। पता नहीं क्यों, पर उनका ये एक छोटा सा जेस्चर दिल को छू गया। सोचा, अनजान मुसाफिरों से मिलने वाली ये छोटी सी इंसानियत कभी भूलती नहीं है। और दोस्तों, आज फिर वही अंकल मिले। मैं फिर बस स्टैंड पर पहुंची, फोन रखकर जैसे ही सीट पर बैठी, अंकल ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी सुविधा है ना बेटा, समय से बस आ जाए तो कितना आराम मिलता है। फिर पूछने लगे, आप यहाँ आसपास काम करती हो क्या? मैंने कहा, हाँ अंकल, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। उन्होंने हाथ जोड़े और बोला, अच्छा, एक सरप्राइज के साथ। क्यूरियोसिटी में मैंने पूछा, अंकल आप यहाँ रोज इसी समय पर बैठे मिलते हैं, कैसे? तब उन्होंने बताया, मैं पास ही एक होटल में जॉब करता हूँ। थोड़ी देर में मेरी शिफ्ट शुरू होती है। ऑटो कभी जल्दी छोड़ देता है तो पंच टाइम तक कुछ देर यहीं बैठ जाता हूँ। मेरी बेटी भी आसपास ही काम करती है। कभी कभी रास्ते में आते जाते वो भी मिल जाती है। कुछ देर हम दोनों ने यूं ही बातें करी। फिर अंकल बोले, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैंने भी नमस्ते की और उन्हें जाते हुए देखने लगी। आज मेरी बस काफी लेट थी, पर अजीब बात यह थी, मुझे कोई एंग्जाइटी, कोई चिंता नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वो छोटा सा पॉज, वो थोड़ा सा रुकना मुझे एक नई बात सिखा गया हो। रोड पर काफी ट्रैफिक था, लोग भाग रहे थे, पर मुझे लगा अगर मन शांत हो तो दुनिया भी शांत लगती है। हम ट्रैफिक, डिले और रश तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने मन का सुकून जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। उन अंकल जी से हुए वो छोटे से इंटरेक्शन ने मुझे सिखाया, अगर शहर अपना है तो लोग भी तो अपने हैं। और सोसाइटी से कनेक्टेड रहना कोई बड़ी बात तो नहीं,
सिर्फ एक हेलो और एक मुस्कान ही काफी है। आजकल तो हम सब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस की दौड़ में इतने उलझे होते हैं कि अपने सफर का मजा लेना ही भूल जाते हैं। सुकून की तलाश में हम लॉन्ग ड्राइव्स पे निकल जाते हैं, वेकेशंस प्लान करते हैं, पर रोजाना के सफर में भी तो वो खुशी छुपी है जो हम देखते ही नहीं। सोचो, जब आप वेकेशन पे होते हो तो हर मोमेंट को एंजॉय करते हो। वहां छोटी मोटी बातें भी आप नजरअंदाज कर देते हो। फिर वापस जब उसी रूटीन में आते हो तो वो ही स्ट्रेस, वो ही भाग दौड़। हम तो बस अच्छे दिन आएंगे का इंतजार ही करते रहते हैं। पर कभी खुद से पूछिए, आज क्यों नहीं अच्छा दिन हो सकता? आखिर कब तक हम वीकेंड की खुशी के इंतजार में अपना आज खोते रहेंगे? कब तक हम पास्ट का अफसोस और फ्यूचर के प्लान्स में उलझे रहेंगे? सोचिए। तो दोस्तों, खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं आज खुश हूं? और अगर जवाब नहीं है तो सोचना, आज और अभी मैं अपनी खुशी के लिए क्या कर रहा हूं?